देश में आज रोजगार मेले का किया गया आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए 71,000 नियुक्ति पत्र। बिलासपुर में भी रोजगार मेले के तहत 254 युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह हुई शामिल। छत्तीसगढ़ में कायाकल्प पुरस्कारों की घोषणा। कबीरधाम जिले के 5 स्वास्थ्य संस्थानों का हुआ चयन। और कोरिया जिले ने मनरेगा में बनाया नया रिकॉर्ड। ग्राम पंचायत कचोहर में पंजीकृत परिवार को मिला 100 दिन का रोजगार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं थानेंद्र साहू। अब समाचार विस्तार से। देश में आज अलग अलग जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगभग 71,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपा, जिसमें युवाओं को केंद्र सरकार के कई विभागों में सरकारी नौकरी मिली। श्री मोदी ने नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं और उनके परिवार को बधाई दी। आज 70,000 से ज्यादा युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली है। आप सभी युवाओं को, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई। आपके उज्जवल भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं। साथियों, विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। इसके बावजूद दुनिया भारत को एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती चली जा रही है, लेकिन इन सब के बीच भारत को दुनिया एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देख रही है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आज का नया भारत जिस नई नीति और रणनीति पर चल रहा है, उसने देश में नई संभावनाओं और अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान देशवासियों को वैशाखी की बधाई भी दी। रोजगार मेले में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तहत बिलासपुर में भी 254 नव नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान नियुक्ति पत्र पाने वाले युवा काफी खुश दिखाई दिए। नौकरी पाने वाले युवाओं ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री ने रिमोट से बटन दबाया और दूसरी तरफ हमें अपनी नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गए। यह किसी सपने से कम नहीं है। सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जब जॉब में लग गई है तो पहले तो मतलब 1 साल बहुत अच्छा प्रिपेयर करा था, उसके बाद फिर कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह फाइट करा, और अब फाइनली अब जब जॉब लग गई है तो अच्छा लगता है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 467 नौजवानों को नियुक्ति पत्र मिले हैं और 2023-24 के अंदर सरकार 10 लाख से ज़्यादा नौजवानों को नियुक्ति पत्र देगी। उन्होंने कहा कि मेरे विभाग में भी 38,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। पत्र दी गई। आज छत्तीसगढ़ में 467 नौजवानों को
नियुक्ति पत्र दी गई। शेष नौकरियां 2023 और 2024 के अंदर हम 10 लाख से भी ज़्यादा नौजवानों को नौकरी पत्र देंगे। इसकी तैयारियां चालू हैं। मैं जिस जनजाति कार्य मंत्रालय में काम करती हूं, अभी इस वर्ष के बजट में 38,000 से भी अधिक जो हमारे एकलव्य मॉडल स्कूल हैं, वहाँ पर शिक्षकों की भर्ती की तैयारी भी चल रही है। इस कार्यक्रम में बिलासपुर सांसद अरुण साव और विधायक धर्मलाल कौशिक भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर दिए जाने वाले कायाकल्प पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। कबीरधाम जिले के 5 स्वास्थ्य संस्थानों को कायाकल्प योजना के तहत पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव रायपुर में आयोजित समारोह में जिले के 5 स्वास्थ्य संस्थानों को कायाकल्प पुरस्कार से पुरस्कृत करेंगे, जिसमें जिला अस्पताल कबीरधाम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंडरिया, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कवर्धा समेत 5 सेंटरों को पुरस्कार मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा में कबीरधाम जिले को छत्तीसगढ़ में पहला स्थान मिला है। कलेक्टर जन्मेजय महुबे ने जिला स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को बधाई दी है। गौरतलब है कि कायाकल्प अभियान के तहत स्वस्थ संस्थाओं में सफाई, रोग संक्रमण नियंत्रण, भवन एवं परिसर सौंदर्यीकरण समेत कई मापदंडों को देखा जाता है और आंतरिक मूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन की प्रक्रिया के बाद पुरस्कार दिए जाते हैं। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,158 नए मामले सामने आए हैं। देश में अब कोविड के सक्रिय मामले करीब 45,000 हो गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में 4,381 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें 326 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। इसमें सबसे ज़्यादा रायपुर जिले में 44 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कुल सक्रिय मामलों में 994 तक पहुंच गए हैं। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 7.44% है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हाथियों का उत्पात जारी है। मोहला मानपुर जिले में भी हाथियों ने दस्तक दी है और फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। हाथियों की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत है। वहीं वन विभाग मुनादी कर ग्रामीणों को अलर्ट कर रहा है। राजनांदगांव वन मंडलाधिकारी सलमा फारूकी ने बताया कि हाथियों का दल गढ़चिरौली जिले से मानपुर की ओर बढ़ रहा है, जिनकी संख्या करीब 20 से 22 है। सुरक्षा के मद्देनजर वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इधर आया हुआ है 20 से 22 हाथी हैं, जिसमें मिक्स हैं, मेल फीमेल और बच्चे भी हैं। और हमारे जो स्टाफ है उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। गांव में मुनादी करा दी गई है कि उनके पास कोई भी सामने ना जाए। सेल्फी के शौकीन जाते हैं, उससे कुछ दुर्घटनाएं होती हैं, तो ये मुनादी करा के लोगों को बता दें कि आसपास के लोग उसमें हैबिचुएट हैं। हाथियों का आना तो रेगुलर होता ही रहता है। लोगों को हाथियों के पास नहीं जाने की हिदायत दी जा रही है। गौरतलब है कि पहले भी 25 से 26 हाथियों का दल मानपुर मोहला पहुंचा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ते हैं। अप्रैल के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। इससे पहले 24 नवंबर 2019 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अनेकता में एकता का जिक्र किया था। आइए देखते हैं उस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी सभ्यता, संस्कृति और भाषाएं पूरे विश्व को विविधता में एकता का संदेश देती है। 130 करोड़ भारतीयों का यह वो देश है जहां कहा जाता था कि कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर वाणी। हमारी भारत भूमि पर सैकड़ों भाषाएं सदियों से पुष्पित पल्लवित होती रही है। हालांकि हमें इस बात की भी चिंता होती है कि कई भाषाएं और बोलियां खत्म तो नहीं हो जाएगी। कोरिया जिले ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में नया रिकॉर्ड बनाया है। जिले की ग्राम पंचायत कचोहर में प्रत्येक पंजीकृत परिवार को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
वित्तीय वर्ष में तालाबों के गहरीकरण के तहत कुदरा तालाब और रजखेता तालाब का गहरीकरण किया गया। साथ ही 9 किसानों के भूमि का समतलीकरण कार्य पूरा कराया गया है। कुल 17 कार्य कराए गए हैं, जिनमें 14,831 मानव दिवस सृजित हुए हैं। हमारे गांव में रोजगार गारंटी काम में तालाब गहरीकरण, किसानों का समतलीकरण, रोजगार गारंटी में कंप्यूटर ये सब काम करके हम सब मजदूर करके अपने परिवार को खुशहाल से जिला रहे हैं। बाहर काम खोजने नहीं जाना पड़ रहा है। इसी काम में हम समय से पैसा पाते हैं और समय बाल बच्चे परिवार जियाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं बच्चों को। हमको कोई परेशानी नहीं है। जिला पंचायत कोरिया की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता जैन ने बताया कि यहां 96 जॉब कार्डधारी पंजीकृत परिवार हैं, जिनमें लगभग 80% परिवार अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं। मुख्यालय से करीबन हमारे बैकुंठपुर से 45 किलोमीटर्स की दूरी पे वहाँ पे जितने भी रजिस्टर्ड जॉब कार्ड धारक हैं, 96 जॉब कार्ड धारक हैं, वहाँ पे हमने उनको 100% एम्प्लॉयमेंट दे दिया है। और ये बताना चाहूँगी कि 50% अराउंड जो है वो महिला मानव दिवस भी कन्वर्टेड हैं, तो महिलाएं भी वहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। मनरेगा के तहत अब उनको यहाँ पे ही रोज़गार मिल रहा है, तो आशा है कि यहाँ पे रोज़गार मिल रहा है तो वो पलायन यहाँ से नहीं करेंगे और यहाँ पे अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे। कोरिया कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने भी ग्राम पंचायत कचोहर की इस उपलब्धि पर पूरी मनरेगा टीम को बधाई दी और कहा कि हमारा प्रयास है हर ग्राम पंचायत में अधिक से अधिक लोगों को मनरेगा के तहत काम मिले। इसके दूरस्थ जो ग्राम है कचोहर करके, उसके अंतर्गत हमने लगभग 96 जॉब कार्ड्स वहाँ पे हमने जो दिए गए हैं और लगभग हमने 13,000 मैन डेज जो जनरेट किए थे पिछले वित्तीय वर्ष में। और सभी परिवारों को, जो 96 परिवार हैं, सबको हमने 100 डेज़ का जो है काम वो दिया था। तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। हम ग्राम पंचायत वाइज हर एक ग्राम को इसमें मॉनिटर कर रहे हैं और हमारा प्रयास यही है कि हर एक ग्राम पंचायत में अधिक से अधिक हमारे जो मजदूरी मूलक कार्य हैं या फिर अन्य आवश्यक कार्य हैं उसको स्वीकृति करते हुए उनको जितना हमारा टारगेट है उससे अधिक हम अचीव करें। गौरतलब है कि कोरिया जिले में औसतन 63 मानव दिवस सृजन किया गया, जो राज्य के औसत 51 से कहीं अधिक है। अब कुछ खबरें जिलों से। राजनांदगांव जिले में किसान क्रेडिट कार्ड में फर्जीवाड़े को लेकर सांसद संतोष पांडे के साथ किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। सांसद संतोष पांडे ने बताया कि मेढ़ा सोसाइटी प्रबंधक ने केसीसी के माध्यम से किसानों के नाम पर फर्जी तरीके से करीब 3 करोड़ रुपए तक का लोन निकाल लिया है, जबकि यह रकम किसानों को नहीं मिली है। कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी और एसपी दिव्यांग पटेल ने केशकाल स्थित पंचवटी में शांति सुरक्षा समिति की बैठक की, जिसमें सभी धर्मों समुदायों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में सभी धर्मों और संप्रदायों के आपसी सामंजस्य बनाए रखने पर चर्चा हुई। कलेक्टर और एसपी ने कहा कि अशांति फैलाने वालों को समझाइश दे नहीं तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सक्ती जिले की नगर पंचायत अड़भार में बीजेपी ने सामाजिक न्याय सप्ताह के तहत वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया, जहां भाजपा की संयोगिता सिंह जोदेव ने वरिष्ठ जनों को भागवत गीता, श्रीफल और गमछा भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम में संयोगिता सिंह जोदेव ने कहा कि सामाजिक न्याय सप्ताह के तहत हम सामाजिक एकता को लेकर हर वर्ग में जा रहे हैं। जांजगीर जिले में महिला की हत्या की करने वाले पति ससुर समेत 4 दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामला सारागांव थाना क्षेत्र के पचोरी गांव का है। 25 अगस्त 2021 को बोरी में भरी हुई जली लाश मिली थी। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि महिला की हत्या गला दबाकर की गई थी, फिर उसके शव को जला दिया गया था। इसके बाद बोरी में भरकर शव को सोन नदी में फेंक दिया गया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।